Today's session is going to be very special. I hope so. मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है ये सेशन, क्योंकि जिस तरह से क्या सोच के मैंने इस सेशन की तैयारी की है, तो एक बहुत स्पेशल तरीके से तैयारी की है. आई होप वो मैसेज आप तक पहुंच पाए. सो आज हम 7th चैप्टर कंटिन्यू करने की जगह आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं भगवत गीता के ऊपर. बेसिकली 2 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवत गीता पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या होता है भगवत गीता पढ़ने से. बहुत बारी हमने सुना है मोटिवेट करने की कोशिश की, भगवत गीता पढ़नी चाहिए. एक श्लोक नहीं, एक श्लोक का आधा, आधे श्लोक का भी आधा, अगर आप 1/4 श्लोक भी पढ़ते हैं भगवत गीता का रोज, तो कितना बेनिफिट मिलता है. तो ये चीजें हमने सुनी है, बट इसको आज हम श्लोक के साथ, भगवान ने भगवत गीता में ही कहाँ कहाँ ये बोला है कि भगवत गीता सुननी, भगवत गीता पढ़नी, भगवत गीता बोलनी कितनी इंपॉर्टेंट है. भगवान के मुख से स्वयं सुनेंगे. मैं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ इस पुराण में लिखा है, उस पुराण में लिखा है, ऑल दैट इज फाइन, बट आज हम भगवत गीता में से ही कुछ वर्सेस निकाल के पढ़ेंगे और समझेंगे कि भगवान अपने आप ही क्या बोल रहे हैं कि क्यों पढ़नी जरूरी है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आज हम ये भी समझेंगे कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी या भगवत गीता डोनेट करनी क्यों जरूरी है. मैंने मैसेजेस भी डाले थे. मोक्षदा एकादशी थी 14 दिसंबर को. बहुत बड़ी एकादशी थी, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, क्योंकि इस महीने में ये मार्गशीर्ष मंथ जो कहा जाता है वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, इट इज कॉल्ड द मार्गशीर्ष मंथ. इस मंथ में शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी आती है जो 14 दिसंबर को आई, ये सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है. अगर हम इस एकादशी को अच्छे से ध्यान से उसका पालन करें तो ये हमें मोक्ष प्रदान करती है, हमें इस जीवन मृत्यु के बंधन से रिलीज करती है. और क्यों ये एकादशी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन, इसी ऑस्पिशियस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया था. आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट डे है. भगवान ने उसी दिन ये संदेश दिया था 48 मिनट्स में, जिसे हमें समझने में, पढ़ने में, सुनने में सालों साल लग जाते हैं. 48 मिनट्स में. ऑफकोर्स उस टाइम वो लोग संस्कृत में ही बात करते थे, तो कोई पर्पट, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी. भगवान संस्कृत में बोलते गए और अर्जुन समझते गए. और उसी भगवत गीता को 700 श्लोकों में दिया गया है. और शिला प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके उसका ट्रांसलेशन, उसका पर्पट, हर चीज को, हर श्लोक को इतने अच्छे से समझाया है हमें, ताकि हम उसे समझ सके. अब ये जो भगवत गीता श्री कृष्ण ने बताई, एक्चुअली कृष्ण को कितने नामों से आजकल जाना जाता है. हम अपनी जरूरत के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से बोलते हैं. कई लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. आज ही मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी काउंसलिंग के ऊपर, and it was by India's leading psychologist, leading counselor. और वो बोल रहे थे, उन्होंने स्टार्ट ही अपनी वर्कशॉप की भगवत गीता के साथ, उसके मेंशन के साथ, और उन्होंने बोला कि कृष्ण, श्री कृष्ण सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्राइसिस मैनेजर थे. उन्होंने वो क्राइसिस को हैंडल किया, जो क्राइसिस अर्जुन was going through that crisis, कि क्या करूं, कंफ्यूज्ड हूं, युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं. तो ही इज द फर्स्ट क्राइसिस मैनेजर. उनको वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट काउंसलर भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को काउंसलिंग दी, एडवाइस दी. कितने सारे कॉर्पोरेट्स आजकल, कितने सारे कॉर्पोरेट्स, कितने सारे कंपनीज, मैनेजमेंट गुरुज भगवत गीता से कॉन्सेप्ट्स लेकर समझाते हैं. IIM में नया कोर्स स्टार्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता के ऊपर. इट्स एन इलेक्टिव कोर्स इन IIM अहमदाबाद. बहुत सारे स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अब वो भगवत गीता को इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन में भी. इनफैक्ट केम्ब्रिज में भी देयर इज एन इलेक्टिव कोर्स ऑन भगवत गीता, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. सो भगवत गीता की इंपॉर्टेंस हमें समझनी जरूरी है, बिकॉज हमारे लैंड में भगवत गीता बोली गई, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बोली, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है. नाउ तो मैं आज 2 पॉइंट्स जो बताने वाली हूँ. एक ये है कि भगवत गीता ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है. भगवान ने
अर्जुन को युद्ध भूमि में बोली, कुरुक्षेत्र में। आई हैव सेड दिस फॉर द अम्टीन्थ टाइम, आई एम अगेन सेइंग इट फॉर द अम्टीन्थ टाइम नाउ, कि भगवान ने तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बोली। तो हमें क्या पढ़ने की जरूरत है भाई, हम थोड़ी युद्ध भूमि में है। कई लोग बोलते हैं ऐसे, हम क्या पढ़े, उस टाइम अर्जुन को जरूरत थी। हम भी युद्ध भूमि में ही हैं, हर रोज हम युद्ध ही कर रहे हैं। ये जो इस घर में, परिवार में, संसार में, इस दुनिया में, आज ही मैं डेंटिस्ट के पास गई, मुझे तो बहुत बड़ा युद्ध लग रहा था, ये क्या है। भगवान क्यों ऐसा शरीर नहीं दे सकते जिसमें कभी कोई दर्द ना हो, कभी कोई बॉडी पार्ट में कुछ लगे नहीं, कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो मुझे तो आज ये बहुत बड़ा युद्ध लग रहा था कि आज मैं उस बैटल फील्ड पे खड़ी हूँ। और आई एम श्योर हम सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो हर रोज हमारा युद्ध है और हमें इस युद्ध को लड़ना पड़ता है। एंड अर्जुन को जो कंफ्यूजन्स हुई, जो इग्नोरेंस थी, जो अविद्या थी, वो सब श्री कृष्ण ने सॉल्व की। और यही है भगवत गीता में, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन, आप खोलिए और आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि जो क्वेश्चन आया आपने खोला और वहां उसका आंसर लिखा हुआ है, हियर इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं मिलेगा। बट भगवत गीता पढ़ने से आपकी कॉन्शियसनेस ऐसे रेज होती है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपको प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। आपको पता चलता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है लाइफ की। ये दांत में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना है और हमें यहाँ वापस नहीं आना है इन्हीं सब बंधनों में फंसने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। Okay, so भगवान ने अर्जुन को बोली, which was a conversation between just them. Then how did someone hear it and who wrote it? Oh my God, that's a good question. ये किसने सुनी भगवत गीता, किसने सुनी? बहुत सारे लोगों ने सुनी। संजय ने सुनी, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई और आगे ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में नीचे आती गई। अगर आप भगवत गीता खोलेंगे तो आई थिंक इंग्लिश वाली भगवत गीता में 11th पेज पे पूरा डिसाइप्लिक सक्सेशन दिया हुआ है कि कैसे भगवत गीता किसने किसको बोली, कहां से कहां गई और कैसे हम तक पहुंची, और किस तरह से श्रीला व्यास देव ने भगवत गीता लिखी। श्रीला व्यास देव जो खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में से एक है, उन्होंने ये भगवत गीता लिखी, फिर हम लोगों के लिए उसे डॉक्यूमेंट किया गया। सो अब हम भगवत गीता में से ही कुछ वर्सेस देखेंगे जहां भगवान बता रहे हैं कि क्यों सुनो भगवत गीता, क्यों पढ़ो, क्या फायदा होगा तुम्हें इससे। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी स्टोरी से बताना चाहूंगी। एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। एक बारी जगन्नाथपुरी में बहुत सारे साधु संत सब मिले और बहुत बड़ा उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा था। और कॉन्फ्रेंस में वो ये डिस्कस कर रहे थे, सारे विद्वान, सारे नॉलेजेबल लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र कौन सा है, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, एंड देन यू आर डन। आप एक शास्त्र पढ़िए और आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। लाइफ में कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वो मंत्र जिसका आप उच्चारण करें एंड लाइफ इज सेट। तो कौन सा शास्त्र इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंत्र इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा कर्म इंपॉर्टेंट है जो आप करें एंड दैट इज ग्रेट, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। तो ऐसा डिस्कशन चल रहा था। जब ऐसा डिस्कशन चल रहा था तो वहां पे एक और विद्वान आए, उन्होंने उनको ज्वाइन किया, उस टीम को ज्वाइन किया थे महाप्रभु। वो महाप्रभु जो पुष्टि मार्ग के महाप्रभु हैं। पुष्टि मार्ग के जो टेम्पल्स हम देखते हैं, जितनी हवेलीज हम देखते हैं अहमदाबाद में जिनको हवेली कहा जाता है, श्रीनाथ जी जो पुष्टि मार्ग के का टेम्पल है, श्रीनाथ जी का, उनके जो गुरु वल्लभाचार्य, उनको भी महाप्रभु कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य जी वहां आए। हम अभी अगर इस्कॉन से जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद से जुड़े हैं, तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। हमने इससे पहले भी 4 संप्रदाय की बात की थी, और वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आते हैं। तो वल्लभाचार्य जी वहां आए, बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने कहा कि इतना हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे इन चीजों पे डिस्कशन करना नहीं चाहिए, पर क्योंकि हम जानना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, कलयुग के जो भगवान है जगन्नाथ जी, हम तो उन्हीं के धाम में हैं, जगन्नाथ जी तो स्वयं यहाँ पर विराजमान है। एक काम करते हैं, एक पेपर और उनके लिए कलम रखते हैं और जगन्नाथ जी से ही ये सवाल पूछते हैं, भगवान के खुद मुख से हम सुनते हैं।
तो ऐसा उन्होंने किया और रात को मंदिर में उन्होंने उनके लिए सारी सुविधा कर दी जिससे जगन्नाथ जी उस पर लिख पाए इस क्वेश्चन का आंसर। और अगले दिन जब उन्होंने द्वार खोले और दर्शन किए तो जगन्नाथ जी ने उस पर एक श्लोक लिखा हुआ था। जगन्नाथ जी ने जो श्लोक लिखा था उस श्लोक में लिखा था, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एक ही शास्त्र है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देवकी पुत्र का गीत। देवकी पुत्र कृष्ण, अपने कृष्ण कन्हैया, उनका गीत जो है वो एक ही शास्त्र है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जगन्नाथ जी ने खुद बताया है। फिर उन्होंने कहा, एको देव देवकी पुत्र एव, एक ही देवता है, एक ही भगवान है और वो है देवकी पुत्र श्री कृष्ण। तो समझ में आ गया कि एक ही शास्त्र पढ़ना है, भगवत गीता, क्योंकि वो सारे वेदों का सार है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज, सारा ज्ञान मिल जाता है। एक ही देवता, एक ही भगवान है, वो है देवकी पुत्र। तीसरी चीज उन्होंने बोली, एक मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र लेना है, एक ही मंत्र का उच्चारण करना है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं नाम है। और हम जानते हैं वो मंत्र कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें भगवान का नाम स्वयं आता है, वो ही मंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बोलते हैं, कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म करना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो है इसी भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो हम सब कितने लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि आज हम इस कलयुग में बैठकर ये सुन पा रहे हैं, इस श्लोक को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़नी है और उससे हमें सारी नॉलेज मिल जाती है, सारे शास्त्रों का ज्ञान मिल जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है और उन्हीं के नाम का उच्चारण करना है। अब जिस तरह से भगवान का नाम और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह से भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। अभिनत्वो नाम नामिने, कोई अंतर नहीं है। सो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं। अगर हम भगवान की बोली हुई वाणी को सुनते हैं, भगवान की भगवत गीता को सुनते हैं, तो भी भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अब मैं चाहूंगी आप में से कोई भी भगवत गीता खोले और भगवत गीता का श्लोक 8वें अध्याय का 28वां श्लोक 8.28 कौन पढ़ना चाहेगा? 8.28 श्लोक अगर आज हम पढ़ें तो उसमें से हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सो आप बताइए कौन पढ़ेगा? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो भी पढ़ना चाहे। और ये बहुत अच्छा मौका है भगवत गीता का श्लोक पढ़ने का। आप तो जानते ही हैं, हमने डिस्कस किया है कि कितना इम्पोर्टेंट है भगवत गीता का श्लोक पढ़ना। तो 8.28 कौन पढ़ना चाहेगा? एनीबडी? ट्राई कीजिए, संस्कृत में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सके कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में। ओके, नेहा जौहरी माता जी पढ़ेंगी। I'll try. The Sanskrit is very difficult. No problem, no problem. Please try. Hari bol. Okay. So please forgive my mistakes. Absolutely, पढ़िए। Vedeshu yagyeshu tapah suchaiva eshu punyaphalam pradishtam atyeti tatsavarmidam viditva yogi param sthanmupaiti chadyam. Hari bol. Very good. Thank you, नेहा माता जी. So that was 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, जो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा, इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भी फायदा वेद पढ़ने से हो, यज्ञ करने से हो, तपस्या करने से हो, दान देने से हो, जो भी फायदा आपको वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से जो भी फायदा हो, ये सारे फायदे आपको सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से मिल जाएंगे। ये भगवान बता रहे हैं खुद यहाँ पर। इनफैक्ट उतना ही फायदा नहीं, इससे कहीं ज्यादा फायदा
आपको होगा भगवत गीता का अध्ययन करने से। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोल रहे हैं आपको दोनों बेनिफिट्स होंगे। मटेरियल बेनिफिट्स, जो भी आपकी मटेरियल डिजायर्स है वो तो पूरी होंगी ही, आपके सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। और ये जो वर्स अभी आपने पढ़ी नेहा माता जी, ये इट इज अ समरी ऑफ 7th and 8th चैप्टर, और इसमें यही कह रहे हैं भगवान। अब ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि वेद पढ़ने से क्या फायदा होता है, बताइए। वेद पढ़ने से फायदा ये होता है कि हम समझ जाते हैं कि भगवान कौन है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, हम ये समझ जाते हैं जब हम वेद पढ़ते हैं। यज्ञ करने से क्या फायदा होता है, यज्ञ करने से हमने पढ़ा है कि कितने अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। यज्ञ करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है, जिससे हम सीधा स्वर्ग लोक में जाते हैं। तपस्या करने से, तपस्या ऑस्टेरिटी करने से क्या फायदा होता है, हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल में ला पाते हैं। हम अपने मन के वश में नहीं आते, अपने मन के हिसाब से नहीं भागते इधर उधर, जो मन आया वो नहीं करते। हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और हम फोकस कर सकते हैं। दान हमारे धर्म का पालन, हमारे धर्म की रक्षा करता है जब भी हम किसी भी तरीके का दान देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ तो भगवान से प्राप्त हो रहा है, हमें वापस भी तो देना है किसी ना किसी तरीके से। गिव एंड टेक रिलेशनशिप हमें मेंटेन रखना है। तो यज्ञ, तपस्या, दान और वेद पढ़ने से जो भी फायदा, जो भी पुण्य प्राप्त होने, वो सभी 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 सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से मिल जाएंगे, उससे कहीं कहीं ज्यादा फायदा होगा। ये भगवान बता रहे हैं हमें, भगवत गीता में स्वयं भगवान खुद बता रहे हैं। मैं इसीलिए आज ये क्लास ले रही हूँ ताकि हम समझें कि भगवत गीता पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फिर भगवत गीता बांटना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने मोक्षदा एकादशी पे भगवत गीता बांटी, गिफ्ट में दी, खरीदी, डोनेट की, ताकि दूसरे लोगों को ये ज्ञान मिल सके। देखिए, हम सब अपने लिए तो बहुत सोचते हैं, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं अपने कंफर्ट के लिए तो बहुत सोचती हूँ। कब हम बाहर अपने अपने शरीर से अलग होके कब हम दूसरों के लिए सोचेंगे, और कब हम कृष्ण को प्लीज करेंगे। जैसे ही भगवान देखते हैं कि हम दूसरों को कृष्ण देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे और नजदीक आ जाते हैं। तो हमें यही एस्पायर करना है कि हम सेल्फिश बनकर सिर्फ हम खुद भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब ठीक है, पर हम दूसरों को भी तो ये ज्ञान बांटें, उनको भी तो हम इस लाभ का हकदार बनाएं। इसीलिए बहुत जरूरी है इस पूरे महीने में, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपने भगवत गीता नहीं डोनेट की, नहीं डिस्ट्रीब्यूट की, किसी नीडी इंसान को भगवत गीता नहीं दी, तो अभी भी समय है। आप ये लेक्चर सुनने के बाद भी भगवत गीता लेकर डोनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को जो भगवत गीता नहीं ले सकते, जिनके पास इतना धन राशि नहीं है, आपके घर में जो काम करने आते हैं, कोई म्यूनिसिपल स्कूल्स में, जेल्स में हम लोग जाकर बांटते हैं, ओल्ड एज होम्स में जाकर बांटते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता बांटने का जो कार्य सबसे ज्यादा पुण्यदायक है, और वो भी इस महीने में स्पेशली। सो नेक्स्ट वर्स इज 9.32, 9 चैप्टर में 32 वर्स कौन पढ़ना चाहेगा? कितना सिंपल था अभी नेहा माता जी ने पढ़ा, इट वाज सो सिंपल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो 9.32 जो भी पढ़ना चाहेगा प्लीज गो अहेड और पढ़िए, ताकि हम समझ सके कि नेक्स्ट बेनिफिट क्या है भगवत गीता का, जो भगवान ने स्वयं हमें बताया है। 9th चैप्टर 32 वर्स। बताइए, बी ब्रेव और पढ़िए। भगवत गीता में तो हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सो अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाए तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। माता जी कोई नहीं पढ़ रहा है तो मैं ही पढ़ देती हूँ। ओके, हीना माता जी ने भी हाथ ऊपर किया है, तो हीना माता जी रीड देम। ऑलराइट, थैंक यू। ओके हीना माता जी। Hare Krishna माता जी, I will try to recite. Yes. माहि पार्थव्यपाश्रित्य ये तेषु पापयोनया स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रा ते यान्ति परां गतिम्। हरि बोल। थैंक यू हीना माता जी। सो दैट वाज 9 चैप्टर 32nd वर्स। बहुत प्यार से हीना माता जी ने पढ़ा, बहुत प्यार से। एंड इस वर्स में भगवान क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, हमें एनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है ना, जो भी पढ़ता है वो
एक्चुअली यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि हर कोई पढ़ सकता है भगवत गीता, ज्यादा परेशान मत हो। ये भगवत गीता ऐसी किताब है, ऐसा ग्रंथ मैंने बनाया कि हर कोई पढ़ सकता है। वेद पढ़ने मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट संस्कृत है, उस पर कमेंट्रीज है, उसको पढ़ना उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। पर ये भगवत गीता जो है ये हर कोई पढ़ सकता है, इट इज ओपन टू ऑल। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भगवत गीता का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वेद है वो वैसे भी सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई है पढ़ने की, और उनका धर्म है ये पठन पाठन, ये सब उनका धर्म है पढ़ना, और उनको ट्रेन किया जाता है संस्कृत में, रिचुअल्स में। पर ये भगवत गीता है, ऐसा ग्रंथ है, वेदों का सार भगवान ने दिया है, जो कोई भी पढ़ सकता है, कोई पापी व्यक्ति भी पढ़ सकता है, हम जैसे पापी भी पढ़ सकते हैं। एंड सभी वेदों का सार है, सारी कंक्लूजन्स भगवत गीता में है। तो एक बार आपने भगवत गीता पढ़ ली तो आप समझिए कि आपने सारे वेद पढ़ लिए। एंड इट इज सो इजी टू रीड करना, अंडरस्टैंड करना आज हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर अगर हम कोशिश करें, हिम्मत करें, तो हम जरूर इसे पढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ पर समरी में भगवान बता रहे हैं कि आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब तो इतनी भगवत गीता पे इतने कोर्सेज हैं, इतनी ट्रांसलेशंस है, इतनी कमेंट्रीज हैं कि हम उसे समझ सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड रीजन भगवत गीता पढ़ने का, बिकॉज वी आर गेटिंग अ चांस टू रीड व्हाट ब्राह्मण्स read after understanding and after reading so much of Sanskrit, after learning Sanskrit and the rituals. Next verse हमारा है 9.22. So नेहा चौहान माता जी पढ़ेंगी 9.22. उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। ओके, बहुत फेमस वर्स है ये, तो सबको भगवत गीता खोल के पढ़ना चाहिए जब नेहा माता जी इसको रिसाइट करती है। नेहा चौहान माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। माता जी चैप्टर 9:22 श्लोक ना? यस 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 ओके। यस। अनन्या चिन्तयन्त मां ये जनाः पर्यपासते तेषां अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। थैंक यू, हरि बोल। बहुत बहुत फेमस वर्स है भगवत गीता का। इनफैक्ट हमें कंठस्थ होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए वर्स, क्योंकि हम बहुत सारे इंस्टेंसेस पर जब समझा रहे होते हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं, दूसरे भक्तों से इसके बारे में बात करते, तो ये श्लोक हम रिसाइट कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि जो मुझे मेरी भक्ति करते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरी भक्ति करते हैं और मेरे बारे में ही सोचते हैं, सो मैं उनका नाश कभी नहीं होने देता, मैं हमेशा हमेशा उनका ध्यान रखता हूं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मैं हमेशा, जो मुझसे यहाँ पर योग करेगा, जो मेरी भगवत गीता को पढ़ेगा, मुझे समझने की कोशिश करेगा, मैं हमेशा उनको प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। प्रोटेक्ट करूंगा का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट करूंगा का मतलब ये नहीं कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, हमें दर्द नहीं होगी, हमें कभी लगेगी नहीं, हमें कभी दुख नहीं होगा, हमारा दिल नहीं टूटेगा। नहीं, भगवान यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारी भक्ति कभी तुमसे अलग नहीं होगी, तुम हमेशा मेरे भक्त बने रहोगे। एंड एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये गोल है हमारी लाइफ का, कि हम इस भक्ति से दूर ना जाए और सब कुछ छीन ले भगवान। ये जो भक्ति भाव प्रेम है भगवान के लिए हमारा ये प्रेम हमेशा हमेशा रहे और हम भगवान की भक्ति में रहे। कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी टेस्ट आए लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम भगवान से दूर ना रहे, उनकी शरण से दूर ना जाए। और भगवान कह रहे हैं भगवत गीता पढ़ोगे तो हमेशा मेरी शरण में रहोगे। आई विल प्रोटेक्ट यू ऑलवेज, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। भगवान ना हमारे अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, हमें गाइड भी करते हैं, हमें नर्चर भी करते हैं, हमारे परम पिता भी हैं और हमारे गाइड भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। ही इज अ बेस्ट फ्रेंड। जब जरूरत हो आप उन्हें पुकारिए, उनसे बात कीजिए, ही विल रिस्पॉन्ड। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। मेरी भगवत गीता, मेरी वाणी पढ़ोगे, आप सोचिए कितने बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं भगवत गीता पढ़ने के, छोटी मोटी बात नहीं है।
कितने बड़े बेनिफिट्स है। भगवान कभी हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं और हमें अपने से दूर कभी जाने नहीं देंगे। ओके, आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट बिकॉज मुझे ये भी डिस्कस करना है कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फायदे होते हैं हमें, हम क्यों दूसरों को दे भगवत गीता। सो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट। 9.31 9th chapter 31st verse। सो नेक्स्ट हम 9.31 पढ़ेंगे। तो खोलिए 9.31 और बताइए कौन पढ़ना चाहेगा। अपेक्षा माता जी, विल यू ट्राई? Hare Krishna, ma'am. Yes. Ma'am, which one? I just missed it. Yes. 9.31. Yeah. Yeah. 9.31. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्च शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः पश्यति। थैंक यू, हरि बोल। बहुत बहुत प्यार से आपने पढ़ा, बहुत सुंदर तरीके से श्लोक का उच्चारण आपने किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जो जिंदगी भर हमें याद रखनी है, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होने देता मैं। माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, never perishes। again it is connected to 9.22। never perishes मतलब ये नहीं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, we will perish, this body will perish, but this soul will always be in the nurturing of Shri Krishna। वो कहते हैं कि मेरे भक्त की भक्ति का मैं कभी नाश नहीं होने दूंगा। ऑनेस्टली जब मैंने सबसे पहले भगवत गीता पढ़ी तो मैं इस श्लोक को नहीं समझ पाई थी अच्छे से। और फिर एक दिन हम धाम यात्रा के लिए गए हुए थे शुक्रताल, जहां पर भागवतम बोली गई थी। हमारे फॉर्च्यून थी कि हम वहां गए थे और वहां गुरु महाराज का लेक्चर था भागवतम पर। और वहां पे मुझे समझ में आया इस श्लोक का मतलब, यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त की भक्ति का मैं कभी नाश नहीं होने दूंगा। सो एज भक्त ऑफ श्री कृष्ण, एज followers of Bhagavad Gita, as people who read Bhagavad Gita, हमारे accidental fall downs तो होंगे, हमसे गलतियां तो होंगी, हमें लगेगा ऐसे कि यार बहुत अभी कुछ टाइम ठीक नहीं चल रहा, मैं अच्छे से चैंटिंग नहीं कर पा रही, मैं बहुत दिनों से भगवत गीता ठीक से पढ़ नहीं पा रही, तो मेरा कुछ छूट रहा है, भक्तों का संग छूट रहा है, ऐसा लगेगा कभी कभी। पर हम ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगे, भगवान किसी ना किसी तरीके से हम तक पहुंचेंगे और खींचकर अपने पास ले आएंगे। अपने भक्तों को भेजते हैं भगवान, अपने भक्तों को हमेशा हमारे पास भेजते हैं। जब भी हमें लगेगा हम दूर हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आएगा, आपको बुलाएगा, नहीं तो कोई ना कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त आपके लिए प्रसाद लेकर आएगा। एकदम एकदम इट्स द बिगेस्ट एंटीडोट। आएगा और आपकी भक्ति में फिर से एक स्पार्क आ जाएगी। ऐसे बहुत बार हुआ है। जैसे अभी की बात है, अभी का एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो संडे को हमारी पदयात्रा है, 125th विलेज हम लोग कवर करें। हम 125 गांवों में जाकर पदयात्रा की और बहुत सुंदर तरीके से हरे नाम संकीर्तन किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, भगवत गीता बांटी, और कैसे कैसे लोगों ने भगवत गीता खरीदी, आप हैरान रह जाएंगे। जिनके छोटे छोटे घर हैं, घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, पर वो भी भगवत गीता में इंटरेस्टेड है। कई लोगों ने तो ये बोला ये भगवत गीता है सच्ची में, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस ग्रंथ को देखा, अपने हाथ में पकड़ा। और हमने ऐसे विलेजेस में जाकर उनके माँ बाप को, बच्चों ने आकर मांगी भगवत गीता कि हमें चाहिए, बांटी। और इस बार ही संडे को उसका फिनाले है, हम 125th विलेज कवर करने जा रहे हैं। सो माय पॉइंट वाज कि मैं अभी क्लास से पहले कुछ लोगों को फोन और मैसेज कर रही थी जिन्होंने कभी पदयात्रा अटेंड नहीं की है, पर मैं उनको ये फोन और मैसेज कर रही थी कि इस पदयात्रा में आप आइए। छोटी सी पदयात्रा है, 2 घंटे की, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा चलना भी नहीं है, इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, पर आप इस पदयात्रा में आओ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2 लोगों ने मुझे यही शब्द बोले जो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने बोला ऑफ कोर्स
आप हमें बुला रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि भगवान का खुद का पैगाम आया है, जैसे भगवान खुद बुलाने आए। नहीं तो हम तो अपना संडे एंजॉय करते, आराम से लेट उठते, मूवी देखते, बाहर से खाना ऑर्डर करते, जैसा संडे चलता है वैसे चलता। पर ये भगवान ने आपको मैसेंजर बना के भेजा और बोला है कि पदयात्रा ज्वाइन करो तो हम जरूर आएंगे। सो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं। किसी दिन ऐसा लगेगा ना आपको कि कुछ नहीं ठीक से चल रहा है, आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा। ऐसा ही हुआ था। श्रील प्रभुपाद एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड, एंड एयर होस्टेस उनके पास आती है, और एयर होस्टेस उनके पास आके कहती है कि सो स्वामी जी, बिकॉज ही वाज वेयरिंग सैफरन रोब्स, सब उनको स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी क्या खाएंगे, आपके लिए क्या लाऊं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे कुछ खा नहीं सकता हूँ, तो मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा। तो बोले तो फिर भी आप क्या खाएंगे, बहुत लंबी फ्लाइट है। तो उन्होंने कहा मैं अपना खाना लेकर आया हूँ। तो एयर होस्टेस ने बोला ओके ठीक है। तो प्रभुपाद ने अंदर से अपना प्रसाद निकाला, कुछ ममरा जैसा था, और वो खाने लगे। थोड़ी देर बाद वो एयर होस्टेस बहुत क्यूरियस थी, और वो आई और उसने बोला प्रसाद, व्हाट इज दिस? तो मुझे भी खाना है। तो प्रभुपाद ने उनको वो प्रसाद दिया, उस एयर होस्टेस को, उस फ्लाइट में, हु नेवर हैज हर्ड अबाउट श्री कृष्णा, हु डजंट नो द मीनिंग ऑफ प्रसाद, एंड श्रील प्रभुपाद ने उसको वो प्रसाद दिया और उसको ये प्रसाद की इंपॉर्टेंस बताई, और ऑफ कोर्स प्रीचिंग की, उसको भगवत गीता दी। एंड कुछ सालों बाद, आफ्टर अबाउट 10 years, श्रील प्रभुपाद अगेन उसी एयर होस्टेस को मिले, और वो एयर होस्टेस श्री कृष्ण की भक्त बन चुकी थी। तो it is possible. Prasad is magical. It has magic which we cannot see, but it works in big ways. So इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास भक्त भेज दूंगा, तुम्हारे पास प्रसाद भेज दूंगा, किसी ना किसी तरीके से तुम्हें खींच के मैं ले आऊंगा। तुम्हें कोई ना कोई फोन आएगा, कोई तुम्हें फोर्स करेगा, तुम बोलोगे नहीं नहीं टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, संडे को मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, पर कोई ना कोई ऐसा आएगा जो फोर्स करेगा, अरे छोड़ ना, हर संडे को तो तू सेम काम करता है करती है, तू चल मेरे साथ, एक बार चल तो सही। मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ, कुछ लोगों को फोर्स कर रही हूँ कि चलो तो सही, 1 घंटे की बात है यार, 1 घंटे में निकल जाना, आधे घंटे में निकल जाना, आओ तो सही। सो दिस इज हाउ श्री कृष्ण रीचेज आउट टू यू। एंड अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आपकी भक्ति का नाश कभी नहीं होगा, और आपका जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो श्रद्धा है, वो स्ट्रेंथन होती रहेगी। अदरवाइज अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ते, नहीं भक्तों का संग करते, तो डाउट हमारे मन में आता रहेगा, शक, क्या ये सही है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ये सब कोई सही बात है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना यार, अपना काम करो, आगे बढ़ो, अच्छे काम किया करो, बस दैट इज इट। ये भगवान वगैरह ये सब बोलने की बात है, कोई एनर्जी होती है यार, कोई एनर्जी होती है, कौन है ये पता नहीं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है अलग अलग लोगों के। सो हमारा काम तो एक ही है, भगवान के भक्त बनकर सबके पास पहुंचे और भगवत गीता बोले उनको, जबरदस्ती पढ़ो यार, आधा श्लोक पढ़ो और आप दीजिए भगवत गीता। भगवत गीता इज लाइक एन एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब है जो चुपचाप आपके घर में पड़ा रहेगा, पर जब सही मौका आएगा तो फटेगा, तो जरूर फटेगा, और जरूर आपकी लाइफ में क्रांति लाएगा, एकदम तहलका मचा देगा, और उस तहलका को अब आप कभी भूलेंगे नहीं। सो चिंता मत कीजिए, जो नहीं भी लाइक करता ना, उसको भी भगवत गीता दीजिए, डोनेट कर दीजिए ना, ले तेरे लिए फ्री गिफ्ट यार, तू भी क्या याद रखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट तेरे को लाइफ में किसने दिया है। सो भगवत गीता दीजिए, बांटिए, खुद भी पढ़िए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट श्लोक विच इज 18th चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है भगवत गीता का। हम 18 चैप्टर पे जाएंगे और हम पढ़ेंगे 18 चैप्टर का 54th वर्स, 18 चैप्टर 54th वर्स। सो जो भी पढ़ना चाहते हैं बताइए आप। प्रतिमा मैम, प्रतिमा मैम विल यू रीड 18 चैप्टर 54th वर्स? जी मैम, मैं 1 मिनट निकालती हूँ। हाँ जी, ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस वर्स है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस वर्स। एंड ये कुछ कुछ वर्सेस है भगवत गीता के जो ना हमें याद कर लेने चाहिए धीरे धीरे, ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत किसी और को भगवत गीता समझा रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। पता है लोग क्या कहते हैं, यार भगवत गीता घर में ही रखनी चाहिए, पता है लड़ाई के टाइम बोली गई थी घर में लड़ाई हो जाती, जैसे वैसे तो कभी घर में लड़ाई होती ही नहीं, घर में तो बहुत पीस शांति छाई हुई है। यस मैम पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्।
हरि बोल, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका उच्चारण किया, बहुत अच्छा श्लोक है। और यहाँ पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, जो भगवत गीता पढ़ता है वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा बन जाता है, एकदम प्रसन्न, फुल्ली जॉयफुल, न शोचती न कांक्षती, न कभी शोक करता है, न कभी कुछ इच्छा करता है। इमेजिन, शोक नहीं, इच्छा नहीं। और आगे क्या बोलते हैं, हमेशा सबके साथ समान रहता है, इक्वली डिस्पोज्ड हर किसी के साथ, किसी के ऊपर गुस्सा, किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा प्यार, ऐसा सब कुछ नहीं आता। और वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका भय, आपका शोक, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, सब नष्ट हो जाएंगी भगवत गीता पढ़ने से। लाइफ में प्रॉब्लम ही है, पास्ट को पढ़ के, पास्ट को याद करके हम शोक करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, लैमेंट करते रहते हैं, रोते रहते हैं, ऐसा किया होता ना तो ऐसा हो जाता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे ऐसा करना चाहिए था। हम हमेशा शोक करते हैं पास्ट के बारे में सोचकर, और आगे फ्यूचर को देखकर हम हमेशा भय में रहते हैं, फियरफुल, क्या होगा पता नहीं, हम डरते रहते हैं। तो इसी भय और शोक में और इच्छाओं में हमारी जिंदगी पूरी निकल जाती है। सो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा प्रसन्न आत्मा जो भगवत गीता पढ़ता है, न शोचती न कांक्षती, न भय, न शोक, न डिजायर्स, न इच्छाएं, कुछ नहीं होता, एकदम प्रसन्न चित रहता है, खुश। ठीक है यार, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अपने को टेंशन नहीं लेने का, सोचने का नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाने का, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करने की लाइफ में। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे होता है, प्लानिंग तो करनी पड़ती है, ये कलयुग है, हर चीज प्लान करनी पड़ती है, ऐसे डिसऑर्गेनाइज लाइफ नहीं जी सकते। और पिछले पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर तो हम गलतियां करते रहेंगे। सो पास्ट के बारे में हमें सोचना है, उससे सीखने के लिए, टू लर्न, टू एनालाइज, टू इम्प्रूव, रिफ्लेक्ट, बट उसके बारे में सोच के रोते नहीं रहना है, रिग्रेट नहीं करते रहना है, वो सब हमें नहीं करना है। एंड प्रेजेंट, हम ये भी सोचते हैं कि फिर हम प्रेजेंट के बारे में प्लान कैसे करेंगे, फ्यूचर के बारे में प्लान कैसे करेंगे। तो करो, हम सोच भी सकते ना यार, तुम शेर के सामने जाओगे तो डरोगे तो सही ना, तुम्हें डर तो लगेगा ना, शेर के सामने जाओगे तो फ्यूचर से डरोगे तो सही। तो जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेट करते हैं, वो कहते हैं ऐसा सब नहीं होता, सब करना पड़ता है, सब प्लानिंग करनी पड़ती है। बट भगवत गीता ये कहती है कि भगवत गीता पढ़ने से भगवान कहते हैं कि तुम एकदम वाइज बन जाओगे, विवेक बुद्धि आ जाएगी तुम में, तुम याद तो सब रखोगे पर तुम उसको अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ोगे, तुम भय, शोक और इच्छाओं के भंवर में फंसोगे नहीं। ये भगवान कह रहे हैं, ये भी एक भगवत गीता पढ़ने का फायदा है। और भी बहुत सारे श्लोक है, पर मैं उसको कंसाइज में आपको बता देती हूँ। भगवान आगे 2.13 में ऐसा बता रहे हैं कि तुम धीर बनोगे भगवत गीता पढ़ने से, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो 2.13 में भगवान बता रहे हैं कि इंटरनली तुम धीर बनोगे, तुम्हारे अंदर जो सारा द्वंद्व चलता है ना, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, तुम शांत हो जाओगे, यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, आप भगवान की शरण में आ जाओगे और ये सोचोगे जो वो कर रहे हैं, ही इज इन कंट्रोल, भगवान कंट्रोल में है, जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा भगवान जानते हैं वो सही कर रहे हैं, मैं उनसे अच्छा प्लानिंग नहीं कर सकता अपनी लाइफ का। 2.54 में भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता जो पढ़ेगा वो स्थित प्रज्ञ बन जाएगा, एक्सटर्नली भी वो एकदम शांत बन जाएगा, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा द्वेषी, ये सब नहीं होगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान में रहेगी कि भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे लाइफ के कंट्रोल में है, मेरे परम पिता मेरे लाइफ के कंट्रोल में है, वो मेरा बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। इतना हमारे दिमाग में फेथ आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी हमें। और फिर भगवान ये भी कह रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने से ना तुम पंडित बन जाओगे, तुम में सारे गुण आ जाएंगे। सबसे बड़ा गुण राजा है ना, किंग या क्वीन है, वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तुम में ह्यूमिलिटी आ जाएगी भगवत गीता पढ़कर, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि एक्चुअली ये शरीर जिसके ऊपर तुम इतना प्राउड फील करते हो, ये शरीर तो तुम हो ही नहीं,
ये तुम्हारा है ही नहीं, ये शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, ये शरीर तो बूढ़ा होते जा रहा है, इस शरीर में तो बीमारियां लगती जा रही हैं। तो तुम में विनम्रता आ जाएगी, तुम इस शरीर पर और सिर्फ अपने टैलेंट पर, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पर, अपने धन पर, सिर्फ और सिर्फ अपने कैपेबिलिटीज पर तुम गर्व नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सभी क्वालिटीज, स्किल्स, एबिलिटीज, धन, धान्य, घर बार, परिवार, सब सुख जो तुम्हें मिल रहा है, ये इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ये सब सिर्फ श्री कृष्ण का दिया हुआ है, ये उन्हीं की एनर्जी से आ रहा है, तुम ये समझ पाओगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और लास्ट श्लोक 12th चैप्टर का 20th श्लोक 12.20, ये आप लिख लीजिए। आज जो मैं बता रही हूँ ना, ये लिखने वाली बातें, क्योंकि लिखोगे ना तभी आप इस पर मनन कर पाओगे, तभी आप इस पर चिंतन कर पाओगे, तभी आप इन श्लोकों को फिर से पढ़ पाओगे इस क्लास के बाद, और फिर से पढ़ के आपके जो श्रद्धा है ना वो निष्ठा में बदलेगी। 12.20 में भगवान कह रहे हैं कि जो भगवत गीता पढ़ेगा, सुनेगा, वो मेरा सबसे प्रिय बन जाएगा। अब बताइए और क्या चाहिए आपको लाइफ में? भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और किसका प्रिय बनना है? सब भगवान खुद कह रहे हैं जो भगवत गीता पढ़ेगा वो मेरा प्रिय बन जाएगा। यही तो सुनना है हमें लाइफ में, यही सुनने के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। कृष्ण का प्रिय, वाओ, साउंड सो नाइस, सो स्वीट। एकदम ऐसे मुंह पे मुस्कान लेकर सो सकते हैं हम रात को, अगर हम ये सोचते हुए सोए कि हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं रोज, और भगवान ने कहा है जो भगवत गीता पढ़ेगा वो सबसे प्रिय बन जाएगा मेरा। सो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ये फीलिंग लेकर आज आप रात को जब निद्रा देवी की गोद में जाएंगे तो ये फीलिंग लेकर जाएगा। इसके लिए भगवत गीता पढ़नी है रोज, आपको रोज पढ़नी है। नाउ कमिंग बैक टू आवर सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ठीक है, हमने तो भगवत गीता पढ़ ली, हमें समझ में आ गया भगवत गीता हमारे लिए पढ़नी कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, पर अब भगवत गीता दूसरों को पढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हम रोज थर्सडे को बैठ जाते हैं यहाँ पर? क्यों हम ये जूम सेशन ले रहे हैं? क्यों हम आपको मैसेज करते हैं ज्वाइन कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज? क्यों मैं चाहती हूँ आप भगवत गीता पढ़ो। मुझे क्या मिल रहा है इससे? मुझे मिल गई ना भगवत गीता, मैं पढ़ के भगवान की सबसे प्रिय हो जाती हूँ। ओके, आई एम डन, मुझे दूसरों से क्या लेना देना। बट भगवान समझा रहे हैं कि भगवत गीता को अगर आप बांटोगे तो आप मुझसे और ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। मेरे बारे में अगर आप दूसरों को बताओगे तो मेरे और ज्यादा प्रिय हो जाओगे आप। ये भी हमारी एक साधना है। हम कैसे साधना करते हैं ना, अपने लिए, खुद के लिए साधना करते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी साधना ये है। तो आपकी साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान देना, भगवत गीता का ज्ञान दूसरों में बांटना। शेयर कीजिए इस नॉलेज को। इनफैक्ट रामायण में भी तुलसीदास कहते हैं कि जो भगवान के गुणगान करेगा भगवान उनको प्रोटेक्ट करता है। पता है कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे एक लोभी व्यक्ति होता है ना, एकदम ग्रीडी, वो अपने और कंजूस, वो अपने धन को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी को नहीं देना चाहता, वैसे भगवान हमको प्रोटेक्ट करेंगे। आप होना चाहते हैं कि नहीं ऐसे प्रोटेक्ट भगवान से? इमेजिन भगवान आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु समझे और बोले नहीं, इसको मैं अपने लॉकर में रखूंगा, अपने दिल के लॉकर में इसको रखना चाहता हूँ, ये रेखा को मैं अपने दिल के लॉकर में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत भगवत गीता बांटती है। स्कूल की बाइयों को जा जाकर भगवत गीता बांटती है, बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उनसे कोई लक्ष्मी भी नहीं लेती। बाई कैसे पे करेगी? तू ले ले, ये ले 200 रुपए की भगवत गीता ले, पर तू पढ़। और रोज जाकर उनसे पूछती है, पढ़ा तूने? पढ़ा? पढ़, तूने कृष्णा बुक पढ़ी? तो ऐसे लोगों को भगवान अपने दिल के लॉकर में रखते हैं, जैसे एक लोभी व्यक्ति रखता है ना धन, अपनी लक्ष्मी को, कि ये सबसे प्यारी है, क्योंकि इसकी साधना का पार्ट है दूसरों को ये ज्ञान बांटना। क्योंकि एक्चुअली क्यों ऐसा लगता है भगवान को? क्योंकि भगवान का ना एक ही काम है। क्या काम है उनका? वो ऊपर से नीचे आते हैं, अवतार लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमको वापस ले जाने के लिए। वो ऊपर लोनली है हमारे बिना, क्योंकि हम तो उनको धोखा देकर, उनसे एकदम द्वेष करके, एनवियस होके, जेलस होके, हमें नहीं रहना आपके साथ इस घर में, हमेशा आप ही की सेवा करते रहो, आप ही का गुणगान करते रहो। हमें अलग से स्मार्ट है, हमारे भी लोग कुछ ग्लोरीफाई करें, हमें भी बड़ा अप्रिशिएट करें, तो इसीलिए तो हम नीचे आ गए। भगवान चाहते हैं कि हम वापस उनके पास जाएं, तो भगवान यही कार्य करने तो आ रहे हैं।
उसी के लिए तो भक्तों को भेज रहे हैं और आप वही कार्य कर रहे हैं, आप भगवान को हेल्प कर रहे हैं उनके मिशन में, तो भगवान कितने खुश होंगे आपसे, आप उन्हीं के मिशन में उनको हेल्प कर रहे हैं, सब में भगवत गीता का ज्ञान आप बांट रहे हैं, तो ये आपकी साधना है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है हम क्या बांटेंगे, हमें खुद ही कुछ नहीं पता है, हम खुद ही अभी पढ़ रहे हैं, हम खुद ही अभी समझ रहे हैं, तो क्या हो गया, आप कोशिश तो कर रहे हैं। अब आप समझिए, एक आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों भगवत गीता का ज्ञान बांटना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मुझे तो खुद ही अभी भगवत गीता पढ़नी नहीं आई, मैं दूसरों को कैसे बांटूं। अब आप सोचिए, सपोजिंग आप एक डेजर्ट एरिया में हैं जहां पर ना बिल्कुल कोई खाना नहीं है और आप एक हफ्ते से ना भूखे हैं वहां पर, और वहां पे कोई रिलीफ वर्कर्स आते हैं और आके ना आपको खाना बांटते हैं, खाने के पैकेट्स बांटते हैं, और फिर बोलते हैं और भूख लगी, आप बोलते हैं हाँ बहुत भूख लगी है, इससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई, हमें और खाना खाना है। तो वो रिलीफ वर्कर्स आपको कहते हैं ठीक है चलो हमें फॉलो कीजिए, हमारा जो वहां पे ट्रक खड़ा है ना उसमें और खाना है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां पे जाके और खाने के पैकेट्स देंगे। तो आप उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। जब आप जा रहे हैं उनके पीछे पीछे तो आपको रास्ते में दूर कुछ और लोग नजर आते हैं, वो भी भूखे हैं आपकी तरह, वो भी वहां पे ट्रैप्ड थे उस डेजर्ट में, उस रेगिस्तान में, उनको भी खाना नहीं मिला है काफी दिनों से। तो जब आप उनको देखते हो तब आप ये नहीं सोचते कि हमें ही नहीं पता ये हमें कहाँ ले जा रहा है तो हम इनको नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाना चाहते, हम अपने लिए ये पूरा खाना ले लेते हैं। नहीं, आप क्या बोलेंगे, आप उनको भी बुलाएंगे, आओ आओ आओ, ये हमें खाने के ट्रक के पास लेके जा रहे हैं, वहां पे हमें कुछ खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, शायद ये हमें वहां से ले भी जाए कहीं बाहर, जहां से आए हैं शायद ही हमें वहां ले जाए, शायद ही हमें रेस्क्यू करने आए, हमें यहाँ से बचाने आए, हमें यहाँ से फ्री करने आए। तो आप उन लोगों को बुलाएंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। यही कार्य हमें करना है। हमें भगवत गीता अच्छे से नहीं आती, हमें पढ़ना नहीं आता, पर अगर हमें ये ज्ञान मिला है, हमें कुछ थोड़ी सी भी समझ आई है, तो वो हमें ज्ञान दूसरों में बांटना है, हमें दूसरों को भगवत गीता देनी है, उनको बोलना है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रखो अपने घर में, किसी ना किसी दिन तो तुम जरूर पढ़ोगे। तो हमें ये कार्य करना है, क्योंकि हम अपने कनेक्शन को भगवान से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर हम दूसरों में भगवत गीता बांटेंगे, तो भगवान हमें अपने दिल के लॉकर में रखेंगे। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, हमारा कनेक्शन भगवान से स्ट्रॉन्ग होगा इसीलिए हम भगवत गीता बांटेंगे। सेकंड पॉइंट, हम जब भगवत गीता दूसरों को देते हैं, दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, उनको इनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारी खुद की जो ह्यूमिलिटी है ना, विनम्रता, जो भगवान ने अभी पहले भी बोली कि तुम्हारा जो सभी गुणों का जो राजा है वो है विनम्रता, विनम्रता आ जाती है तो बहुत सारे गुण फिर फॉलो करते हैं हमें। तो हम में ये विनम्रता आएगी, क्योंकि हम में ना सब में बहुत ज्यादा ईगो है। जब हम भगवत गीता बांटने जाते हैं ना, तो बहुत सारे, जब हम कई बार सड़क पर जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा एक्चुअली मोक्षदा एकादशी के दिन सड़कों पर बहुत से भक्त गाड़ियां रोक रोक कर भगवत गीता दे रहे थे। तो ये सब जब हम कार्य करने जाते हैं ना, तो हमारी जो ईगो है ना, आई एम समथिंग, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ऐसे कैसे सड़क पर खड़े होकर किसी को कुछ बेचने की कोशिश कर सकता हूँ या बांटने की कोशिश कर सकता हूँ, वो हमारी ईगो खत्म होती है और हम भगवान के और करीब आते हैं। और ये मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है। जब मैं पहली बार सड़क पर गई भगवत गीता देने, तो मैं एक भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए बिना घर आ गई, क्योंकि मैं अप्रोच ही नहीं कर पाई लोगों को। दूसरी बार जब मैं गई तो इतनी रिजेक्शन मिली। जब मैं शॉप्स में गई और मैंने लोगों को बोला भगवत गीता ले लो, कुछ लोगों ने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे इग्नोर ही कर दिया। और हमें आदत नहीं है इग्नोर होने की, हमें तो आदत है कि हमें सुना जाए, हम आए तो बस रूम में सब लोग हमें सुनने लगे, खड़े हो जाए बस हमें देखकर। और हमें ये फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म, क्या भगवत गीता बेचते रहते हो, पता है तुम्हें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को फ्री में सुनाई थी और तुम क्या यहाँ पर 150-200 रुपए की भीख मांग रहे हो भगवत गीता बेचते हुए। इतने ही भगवत गीता के तुम फैन हो, इतना ही तुम्हें भगवान का संदेश देना है तो फ्री में दो, तुम क्या इसका मूल्य ले रहे हो। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, ऐसा ऐसा रिजेक्शन फेस करने को मिलता है। पर हम भगवान के मिशन पर हैं, हमें ये याद रखना है, हम भगवान के मिशन पर निकले हैं। और धीरे धीरे फिर हमें रिस्पॉन्सेज मिलने लगते हैं और फिर हमें समझ में आता है किस तरह से हमारा ये जो ईगो है ये धीरे धीरे टूट रहा है, कैसे लोग फिर धीरे धीरे हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारी खुद की निष्ठा बढ़ती रहती है। हम जब दूसरी बार भगवत गीता देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब जाते हैं तो और जाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, और जितनी बार हम समझाने जाते हैं किसी को, हम और उतना हमें वो फेथ बढ़ती जाती है। सो एक बार ही
बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा था, ऐसे ही मोक्षदा एकादशी के समय या और समय पर भी कई बारी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकलते हैं सड़कों पर, गाँव में। सो मेरे जो प्रभु जी हैं, तरुण श्यामदास प्रभु जी, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी गाड़ी में 3-4 डब्बे भगवत गीता के रखते हैं और चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और किसी भी गांव में चले जाते हैं, कलोल, सुरेंद्र नगर, ऐसे किसी भी जगह पर जाते हैं, वहां पे गाड़ी पार्क करते हैं और फिर अपने बैग में 4-5 भगवत गीता डालते हैं और निकल जाते हैं। और पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक वो ऐसे गांव में जाकर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये विनम्रता हम में आती है और हम में ये निष्ठा आती है कि हम भगवान के संदेश को सब तक पहुंचाएं। ये इन गांवों में, इन छोटे छोटे कस्बों में कैसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा? तो हमें ज्ञान मिला है तो हम जाकर बांटे। तो एक बारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय ऐसे ही एक स्टॉल सा लगा हुआ था, एक टेबल लगाकर हम लोग खड़े थे वहां पर, और एक सामने से एक प्रभु जी निकले, एक सामने से इंसान निकले और हम दिखा रहे थे उनको भगवत गीता। तो उनको इतना गुस्सा आया, वो ऐसे गुस्से में थे कि उन्होंने जिस भी हमारे साथ जो एक प्रभु जी थे, उन्होंने उनको भगवत गीता दिखाई तो उन्होंने उनके ऊपर गुस्से से थूका, उन्होंने उनके ऊपर थूका। और ये जो भगवत गीता दे रहे थे वो बिल्कुल भी उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने अपना मुंह साफ किया और बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई जब गुस्से से भी हमें बात करता है, इग्नोर करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो हम उनसे लड़ने नहीं बैठ जाते, क्या बोलते जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है भगवत गीता की। हम इतना उनको समझाते हैं एक लिमिट तक और फिर हम बोलते हैं ठीक है आप कभी और ले लीजिएगा, हरे कृष्णा। तो इन्होंने हरे कृष्णा बोला तो वो इंसान वापस आया और उसने बोला ऐसा कैसे, मैं आज इतने गुस्से में आया हूँ, मेरे साथ मेरा इतना बुरा दिन जा रहा है और मैंने तुम पर थूका और तुमने फिर भी मुझे स्माइल करके हरे कृष्णा बोला, ऐसा कैसे इतने धीर, इतने टॉलरेंट तुम कैसे बने? एंड ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई, क्योंकि तभी वो प्रभु जी ने बोला भगवत गीता ले लीजिए प्रभु जी, आप भी ऐसे ही बन जाएंगे, बिल्कुल धीर, इन सब चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा आप ये शरीर नहीं है, आप तो ये आत्मा है, वो आत्मा जो परमात्मा से अलग हो गई है, और अब ये भगवत गीता के थ्रू आप उस परमात्मा से मिल जाएंगे। सो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, और फिर ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं जब कोई मुस्लिम इंसान आकर आपसे 10 भगवत गीता ले जाता है, कोई इंसान आकर आपको बोलता है प्लीज आप मेरे घर में आइए, मुझे 200 भगवत गीता चाहिए, प्लीज आप कल आइएगा, मुझे 250 भगवत गीता चाहिए। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस भी मिलते हैं, और फिर जो आपके दिल को सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप 250 लोगों तक आपने भगवान का संदेश पहुंचाया। थर्ड पॉइंट, सो फर्स्ट पॉइंट, आप भगवान से क्लोज आते हैं, भगवत गीता देते हैं, बांटते हैं, भगवान के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। सेकंड, जो गुणों का जो राजा है विनम्रता, वो आप में आती है जब आप भगवत गीता लोगों में बांटते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। थर्ड, अप्रिशिएट करना सीखते हैं, आप अप्रिशिएट करना सीखते हैं, आपके खुद के पास क्या है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपके पास क्या ज्ञान है, कितना बड़ा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है जिसने आपको कितना चेंज किया, और आप ये देख पाते हैं कि सामने जिसको आप भगवत गीता दे रहे हैं और फिर थोड़े समय बाद आप देख पाते हैं कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप देख पाते हैं। तो इससे आप अप्रिशिएट कर पाते हैं कि भगवान की कितनी कृपा है आप पर, अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी। भगवान की कृपा का कोई रीजन ही नहीं होता, जिस तरह से हमारे माता पिता कैसे हमसे प्रेम करते हैं उसका कोई रीजन ही नहीं होता। आप बड़ा से बड़ा गलत काम करके आए, आपके माता पिता आपको समझाएंगे, आपसे प्रेम हमेशा करेंगे, ऐसी अहेतुकी कृपा का आपको आभास होता है कि भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर, आपको अप्रिशिएट कर पाते हैं। चौथा पॉइंट ये है, 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, चौथा पॉइंट ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि तो आप कृष्ण के परिवार का ही हिस्सा है। आप समझिए जैसे आजकल तो शादियों का बहुत सीजन है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देती हूँ, शादियों का सीजन है। अब आज आप एक शादी में गए जिसमें आपको इनवाइट किया गया, कोई आपका दूर का फ्रेंड है, आप उस शादी में जाते हैं, अच्छे से तैयार होके जाते हैं, ओके कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, जो शगुन देना होता है देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, भाई ज्यादा टाइम हम नहीं रुक सकते, आप खाना खाते हैं, जो भी शादी में जो भी पकवान है खा के आ जाते हैं। दूसरा सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, कि आपके घर की ही शादी है, आपके घर में ही भाई बेटे नेफ्यू नीस की शादी है, तो कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शादी का घर, आप सबको बोलते हैं नहीं नहीं भाई शादी का घर है, मैं नहीं आ सकती, मैं आज फोन पे बात भी नहीं कर सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, 4 दिन तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे
तो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आप वहीं रहते हैं, आप ध्यान रखते हैं क्या खाना बन रहा है, क्या सब पहन रहे हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से जब आप भगवत गीता बांटने जाते हैं ना, दूसरों को देते हैं, आपको ये फीलिंग आती है कि आप कृष्ण के परिवार का हिस्सा है, आप तो उन्हीं की फैमिली के हैं और आप उन्हीं का मिशन आगे कर रहे हैं। तो ये फीलिंग आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कि नहीं भाई, ये बहुत बड़ा मेरा धर्म है, ये मुझे ये ज्ञान दिया है भगवान ने, मुझे अपना परिवार का हिस्सा माना है, मुझे समझ में आया मेरा कनेक्शन भगवान के साथ, तो मैं दूसरों को भी तो ये कनेक्शन दूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आपको आती है, क्योंकि जो प्रेम है, जो लव है, जो रिलेशनशिप्स है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिव एंड टेक, इट्स अबाउट सर्विस। प्रेम का सबसे सबसे सरल डेफिनेशन है सेवा। जिसकी सेवा करने का आपको मन करे, आप उन्हीं से रियल प्रेम करते हैं। बस ये चीज आपको याद रखनी है, जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आपको उसकी सेवा करने का बहुत मन करना चाहिए। अगर आपको सेवा करने का मन नहीं है तो आप उनसे प्रेम नहीं करते। इट इज समथिंग एल्स, इट इज नॉट लव। लव का एक्चुअल डेफिनेशन है सर्विस। और अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनकी ये सबसे बड़ी सेवा, उनकी वाणी को जगह जगह पहुंचाना आप जरूर करेंगे, आप जरूर करेंगे। आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पता है क्या होता है, आप सपोजिंग एक जंगल में है और बहुत ठंड है वहां पर, और आप वहां पर फंस गए, तो आप क्या करेंगे, आप दो पत्थर लेके ना, वहां पर ठंड है, आप आग जलाने की कोशिश करेंगे, तो दो पत्थर को ऐसे से फ्रिक्शन करेंगे ना, तो आग तो जल जाएगी, उस समय तो जल जाएगी, पर उस आग को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको धीरे धीरे उसमें ना पूरी रात जग कर उसमें छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे ये लकड़ियां सब डालना पड़ेगा ताकि वो आग जली रहे। तो यही कार्य है आपका। ये आग तो जला दी है भगवान ने दो पत्थरों को घिस कर, पर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आग जलती रहे, वो आग बढ़े, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 18वें अध्याय में भगवान हमें समझाते हैं, लास्ट के श्लोकों में संजय ऐसा बोलते हैं धृतराष्ट्र से, संजय ऐसा बोलते हैं कि ये पूरी भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, क्योंकि संजय को ये स्पेशल मैजिकल स्किल मिला था कि वो टीवी की तरह देख पा रहे थे कुरुक्षेत्र की रणभूमि को महल में बैठकर, और फिर वो धृतराष्ट्र को सब समझा रहे थे, सब बता रहे थे। तो संजय एंड में बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि मैं इतना ज्यादा थ्रिल्ड हूं क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्चुअली सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, मैंने एक एक शब्द सुना और आपको सुनाया। मैं बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हूं और मैं इतना ज्यादा खुश हूं, मैं आई एम ऑन एब्सोल्युटली ऑन क्लाउड 9, आई एम फीलिंग सो एक्सटैटिक, ऐसा बोलते हैं। और ये जो एक्सटेसी जो संजय फील करते हैं ना, ये हम फील कर सकते हैं। वो सेटिस्फैक्शन, वो एकदम चरम सीमा का जो जॉय होता है ना, जो एकदम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है जब आप इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं। जिस दिन कोई एक भी हमसे भगवत गीता लेता है ना, बोलता है हाँ हाँ मैं जरूर पढ़ूंगा, आप उस समय ना एकदम धरती पर आपके पैर नहीं होते, आप एकदम उड़ रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज द रियल हैप्पीनेस। वो सुख, वो एक्चुअल आनंद की प्राप्ति आपको होती है, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण का संदेश उन तक पहुंचाया, आपने उनका गुणगान किया, आपने किसी को कन्विंस किया भगवान के उस फैमिली में वापस आने के लिए। आप सोचिए, सब हम भगवान से अलग होकर यहाँ पर आ गए हैं, और आप अगर किसी एक को भी कन्विंस करते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में कि चल यार मेरे साथ चल वापस अपने प्रॉपर घर, अपना एक्चुअल जो घर है वहां चल, अगर आपने सिर्फ एक जीव को भी अगर आप वापस ले जा पाए और इस जन्म मृत्यु के बंधन से अगर आप उसको छुड़ा पाए, तो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप सोचिए, और आपके लिए, आपके प्रति जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, आप वो सोच भी नहीं सकते। तो जैसे पता है, शादियों के एग्जाम्पल ज्यादा आ रहे हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी शादियां चल रही हैं। शादी में जैसे आप जाते हैं तो शुरू में क्या होता है पता है, कुछ प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी लड़कियां खड़ी होती हैं इत्र लेकर, और इत्र छिड़कती रहती हैं। आप आते हो तो इत्र छिड़कती हैं, शादी में ऐसे फूल छिड़कती हैं, इत्र छिड़कती हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो छिड़कते 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 चलते हैं, वो लड़कियां जो होती है ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी, उनके पूरे शरीर में से वो इत्र की खुशबू आने लगती है, क्योंकि दूसरों पे डालते डालते उन पर भी वो डल रहा है। जितनी बार वो दूसरों पे वो इत्र छिड़क रही है, वो इत्र, वो फ्रेग्रेंस, वो सुगंध उनके शरीर में भी जा रही है, उनके शरीर में भी एब्जॉर्ब हो रही है। यही होता है हमारे साथ। जितनी बार हम भगवत गीता किसी और में उस
भी प्राप्त होता है। हम एकदम एकदम नहा लेते हैं उस ग्लोरिफिकेशन में, भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन में। और जैसे जैसे हम, जैसे मैंने बोला, हम जैसे जैसे देते हैं हम बेटर होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं। हमारी श्रद्धा और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और फिर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो होती है एंड में, सबसे पहले मैंने आपको पहले वाले फेज में क्या बोला था, जब हमने वो श्लोक पढ़े जिसमें भगवान खुद बोल रहे हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़ो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भगवत गीता देना, बांटना, डोनेट करना। हमारी जो शरणागति है भगवान पर, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं, एकदम सरेंडर कर देते हैं। हमें भगवान की कृपा महसूस होने लगती है। हमारे साथ ऐसे 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 एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम भगवान को देखने लग जाते हैं, उनको महसूस करने लग जाते हैं। हम बिलीव करने लग जाते हैं ये वर्ड्स कि भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है, भगवान हमारे मेंटेनर है, भगवान ही हमारे क्रिएटर है, भगवान ही हमारे सुप्रीम फादर है। हम इन वर्ड्स में एक्चुअली बिलीव करने लग जाते हैं। और फिर हम एंड में मतलब हमारी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि हम ये बोल पाते हैं, जब भी लाइफ में कोई भी बड़ा से बड़ा टेस्ट आए, हम फिर ये नहीं बोलते कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारी इतनी भगवत गीता बांटी, इतने लोगों को तुम्हारे बारे में बोला, मुझे तो खुश रखते, एटलीस्ट मुझे तो तकलीफ ना देते, मेरे साथ तो ऐसा ना करते, मुझे तो बख्श देते। ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर हम ऐसा बोलेंगे, हे श्री कृष्ण, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा, आपकी मर्जी से हो रहा है। जो भी मैं हूं, आपकी हूं। जो करना है मेरे साथ करो, जो करना है करो। मैं तो आपकी हो गई, मैं तो आपकी शरण में आ गई। अब आपकी मर्जी, जो करना है मेरे साथ, जो मुझे देना है दो। अब आप सोचिए कि कृष्ण इस भावना से कितने कितने आकर्षित होंगे, कितने आकर्षित होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। हमारी जो इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे ही हम इंटेंड करेंगे, जैसे ही हम सोचेंगे कि हमें ऐसा कुछ करना है भगवान श्री कृष्ण के लिए, इट अट्रैक्ट्स हिम। फटाफट मैग्नेट की तरह कृष्ण हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो अट्रैक्ट कीजिए कृष्ण को, बाकी सब एलिमेंट्स को अट्रैक्ट मत कीजिए, कृष्ण को अट्रैक्ट कीजिए, उनके प्रिय बनिए, उनकी शरणागति लीजिए, भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता बांटिए। भगवत गीता बांटने का कोई शुभ मुहूर्त समय दिन रात नहीं है। पूरे साल, पूरे दिन, आप कभी भी, कहीं भी, ऑफिस में, घर में, बाहर, सड़क पर, म्यूजियम में, अब्रॉड, जू में, कहीं भी आप भगवत गीता बांट सकते हैं। भगवत गीता बांटिए, उसका पुण्य आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। आप कृष्ण के मिशन में उनको हेल्प करेंगे, उनके प्रिय बनेंगे, उनके शरणागति में आ जाएंगे। और ये जो महीना है, ये तो स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता का बर्थडे है। भगवत गीता का बर्थडे था 14 दिसंबर को, और हम ये 14 जनवरी तक मना रहे हैं। पूरा ये मंथ हम मनाने वाले हैं। तो आप इस मंथ का स्पेशल 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 लाभ लीजिए। एंड सोचिए, एक इंपॉर्टेंट बात, एक मतलब लॉजिकल बात बता रही हूँ आपको, कॉमन सेंस की। हम बाहर जाते हैं कॉफी पीने, कोल्ड ड्रिंक पीने, मोहितो पीने, पिज्जा खाने, हम घर में बैठे बैठे ऑर्डर कर लेते हैं। एक डिश, एक पर्सन की डिश आपको आज की डेट में 250-300 से कम में आप कुछ भी नहीं मंगवा सकते। आप कहीं भी ऑर्डर करें, एक चीज 250-300 से कम में नहीं आएगी। सो कांट यू सैक्रिफाइस जस्ट दैट वन ड्रिंक और दैट वन पिज्जा और दैट वन कॉफी और दैट वन डिश, दैट वन पेस्ट्री? कांट यू सैक्रिफाइस दैट? एक कॉफी, एक डिश कम खाइए और उसकी जगह एक भगवत गीता खरीदिए और किसी को दान दीजिए, दान दे दीजिए। हम सब भगवान की कृपा से इस पोजीशन में है कि हमें जरूरत नहीं है हम एक 150 रुपए की, 200 रुपए की भगवत गीता किसी को दान में दे सकते हैं। और एक नहीं, मिनिमम बजट तो हमारा 5 का होना चाहिए। पर कीजिए, प्लीज 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 कीजिए। किसी को इससे कोई कमीशन, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सिर्फ आपको होगा। मैं ये श्लोक सारे आपको लिख के भेजूंगी ग्रुप में, आप पढ़िए, उन पे रिफ्लेक्ट कीजिए और समझिए कि क्या एम है हमारा लाइफ का, क्या गोल है। और जब हमें पता चल गया है तो लेट अस नॉट बी इग्नोरेंट, लेट अस नॉट बी ब्लाइंड, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। सो अगर आपने डोनेट नहीं की है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, अगर आप रोड पे जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अपने ऑफिस स्पेस में कीजिए। ऑफिस स्पेस में भी नहीं कर सकते,
वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट, जनरल गिफ्ट, प्यार से गिफ्ट दीजिए। ये मत समझिए कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो तो इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, कभी नहीं पढ़ेंगे भगवत गीता। या कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास भगवत गीता ऑलरेडी है तो सही, पर कितनी बार पढ़ी आपने? आप ये भगवत गीता एज इट इज पढ़िए। इस्कॉन की भगवत गीता जो श्रील प्रभुपाद ने उसके पर्पस लिखे हैं, इट इज द सिंपलेस्ट टू फॉलो। पढ़िए, दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जाकर बांटिए, बेचिए, जो भी करना है कीजिए, पर कीजिए। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। और भगवत गीता आपको चाहिए हो तो इस्कॉन टेम्पल में अवेलेबल है। अगर आप वहां नहीं जा सकते, आप मुझे बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम जहां पर भी आप हैं वहां पर कुरियर कर देंगे भगवत गीता। आपको जितनी भगवत गीता चाहिए, 1-2 आपके घर तक पहुंच जाएगी। वी आर डूइंग दिस सर्विस just out of love. We will come to your house and deliver it at your doorstep. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, साउथ इंडियन, जो भी लैंग्वेज में भगवत गीता चाहिए, हर लैंग्वेज में भगवत गीता है। उर्दू में भी है, अरबिक में भी है, रशियन में भी है। जिस लैंग्वेज में आपको भगवत गीता चाहिए आप लीजिए और आप दीजिए, गिफ्ट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जरूर। और ये जितने भी वर्सेस हैं ये मैं जरूर ग्रुप पे भेज दूंगी। आप प्लीज पढ़िएगा ये वर्सेस को, समझने की कोशिश कीजिएगा भगवान क्या कह रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा, भगवत गीता पढ़ाई जा रही है अब तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, IIM में। सो व्हाई नॉट टेक दिस नॉलेज। हाँ, अगर डिफिकल्ट लग रही है सुनने में, समझने में, पढ़ने में, सो प्लीज रीच आउट। वी विल एक्सप्लेन इट टू यू, वी विल एक्सप्लेन इट, वी विल डिस्क्राइब इट, वी विल डू ऑल दैट वी कैन डू, बिकॉज हम इस मिशन में हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम हैं मिशन में। बाकी सारे काम तो हम कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं जाने नहीं वाले हैं। सब कुछ करना है हमको, हर चीज करनी है। ट्रिप्स पे भी जाना है, रेस्टोरेंट्स में भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, सब कुछ करना है। बट अपना गोल भूलना नहीं है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ओके, thank you. If there's any question you can ask, but think about this, contemplate, reflect, and to sum it up, Sunday को हमारी पदयात्रा है। हम उस पदयात्रा में जा रहे हैं। छोटी सी पदयात्रा है, only 8 o'clock to 11 o'clock. You can leave early also, but if you can, प्लीज रीच आउट और प्लीज इस पदयात्रा में आइए, भाग बनिए इस पदयात्रा का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, जहां पर हम ज्यादा नहीं चलना होता है, थोड़ा सा चलते हैं, पर एक पर्टिकुलर गांव में जाएंगे और उस गांव के लोगों को भाग्यवान बनाएंगे। उस गांव के लोगों को जाकर भगवत गीता देंगे, घर घर में भगवत गीता पहुंचाएंगे, घर घर में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवाएंगे उनसे। आप सोचिए, कोई और आपकी वजह से हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है तो उससे आपको कितना लाभ मिलता है। भगवान देखते हैं आपका इंटेंशन, आपकी मेहनत देखते हैं भगवान, और कितने खुश होते हैं। जल्दी से बुला लेंगे आपको वापस कि ये सही कैरेक्टर है मेरे घर के लिए, क्योंकि आएगा मेरे पास और मेरी सेवा करेगा। अब इसकी जेलसी, इसका प्राइड, जेलसी, एंगर, गुस्सा, ये सब निकल गया है। सब उसकी लेयर्स जो थी वो निकल गई। अब ये साफ सुथरा हो गया है। जो नीचे आया था ना मेरे घर को छोड़ के, अब ये साफ सुथरा, पवित्र, प्योर हो गया है। ही इज रेडी, शी इज रेडी टू कम बैक टू मी। तो हमको जल्दी से वापस ले जाएंगे। तो हमको बार बार यहाँ पर आके दांत का दर्द, सिर दर्द, पेट का दर्द, बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, अब लकड़ी ले ली, अब तो बस जाने का टाइम आ गया, ये सब नहीं देखना पड़ेगा। हम चले जाएंगे वापस अपने घर और वहां पर आनंद से रहेंगे अपने परम पिता के साथ। आइडियल लोकेशन, आइडियल। ओके, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। प्लीज रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस पे और रात को एकदम अच्छी सी बड़ी सी स्माइल लेके सोइएगा, क्योंकि आप तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप भगवान के सबसे प्रिय हैं, तो भगवान के पास हैं, तो भगवान को याद करके अच्छे से सोइएगा आज रात को। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Thank you. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna.